हाय गाइस, वेलकम बैक टू फातहान रिएक्शन। तो आज हम रिएक्शन देने वाले नेपाली बाबू की वीडियोस पे, और पिछले साल मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस पे रिएक्शन दिया था उनको। तो आज फाइनली इनकी काफ़ी ज़्यादा दिनों बाद एक वीडियो आई है हमारे पास, लगभग कोई 2 हफ्ते पहले वीडियो आई है। लोगों को पता है, लास्ट वीक मैंने एक वीडियो पे रिएक्शन दिया था कि इंडियन मीडिया नेपाल के ऊपर गलत रिपोर्टिंग करी है। तो आज हम उसी पर रिएक्शन देने वाले, नेपाली बाबू रिएक्शन ऑन फेक इंडियन न्यूज़ रिपोर्टिंग। तो नमस्कार, मैं अपने हृदय से सब भारतवासियों को, मेरे जितना भी मित्र है, जितना भी भारतवासी हूँ, मैं सबको नमस्कार प्रणाम करना चाहता हूँ कि आप सब तो ठीक है, तंदुरुस्त है, ठीक है, ठीक ही रहिएगा जहाँ भी है और जैसे भी है, तंदुरुस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। हम लोग यही कहना चाहते हैं और यही प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब जब नेपाल के बारे में, अगर जब जब नेपाल के अंदर कुछ मुसीबतें खड़ी हो जाती है तो हमारा पड़ोसी मुल्क भारत के लोग इतने जनता लोग हैं, सब लोग दुआएं करते हैं कि वहां पर कुछ न हो जाए। सब लोग प्रेयर करते हैं, हमें पता है। और न जाने कितने लोग उस घटना में पहुंचते भी है। ये बात नहीं है, ज्यादा दूरी नहीं है, नेपाल और भारत ज्यादा दूरी नहीं है। और इसी का बीच लेकिन कोई मीडिया है जिनको बस टीआरपी से मतलब होता है, बस टीआरपी से, और कुछ से नहीं, कुछ किसी से भी नहीं, बस टीआरपी से मतलब होता है, इंसानियत से नहीं। उन लोग को कैसे भी टीआरपी हाई लेवल पे पहुंचाना है, बस उनका काम यही है और हमें भी पता है। और इसीलिए मैं ऐसे न्यूज एंकर लोग और ऐसे न्यूज चैनल को मैं जवाब देना अच्छी तरह से जानता हूं। लेकिन इस बार मैं कोई बुरा नहीं बोलने वाला है, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा इनके ऊपर। अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि भारत का न्यूज 24 का एंकर ने क्या कहा है। और मैं उनसे यह भी सवाल पूछना चाहता हूं कि यह सब आखिर क्यों, जो भी है, जब दूरियां बढ़ने लगती है तो दूरियां को कम करना चाहिए, मिलाने की कोशिश करना चाहिए। जी न्यूज वाले ने पिछले बार एवरेस्ट के बारे में बोला था कि और ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि उनको भी टीआरपी बढ़ाना था। और इस बार जो न्यूज 24 ने दिखाया है ना, जो अपना हरकतें जो दिखाया है न्यूज 24 ने, ये टीआरपी के लिए। पहले देखते हैं कि इन्होंने क्या शब्द बोला है, उसके बाद हम जवाब जरूर देंगे। के साथ मैं हूं पूजा। कोरोना वायरस एक आर्टिफिशियल वायरस है और इसे एक षड्यंत्र के तहत चीन की लेबोरेटरी में तैयार किया गया था। ऐसा हम नहीं कह रहे, लेकिन दुनिया भर के वैज्ञानिक आज भी ऐसा दावा करते हैं। अभी इस पर बहस चल ही रही है कि इसी बीच चीन की एक और खौफनाक साजिश का खुलासा हुआ है। माना जा रहा है कि चीन ने नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान में तबाही लाने का एक बेहद खौफनाक प्लान बनाया है। आखिर क्या है चीन का ये प्लान और कैसे इससे बर्बाद हो चुका है आधा नेपाल, आइए आपको दिखाते हैं। ये बात तो सुन लिया होगा आप लोगों ने, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। ऐसे फेक न्यूज एंकर जो फेक न्यूज देते हैं और फेक न्यूज पे ही काम करते हैं और सारा दिन भर, सारा जिंदगी टीआरपी के लिए काम करते हैं, ऐसे को हमारे पड़ोसी मुल्क का जनता लोग कैसे विश्वास करते हैं और कैसे ये लोग को सपोर्ट करते हैं, मेरे को तो अभी भी विश्वास नहीं होता है। मैं इस बात से नाराज नहीं हूं, बल्कि न्यूज बनाने का भी एक तरीका होता है, एक तरीका होता है, न्यूज बनाने का भी एक तरीका होता है। मुझे तो हंसी आ रही है इस बात में। बिल्कुल। जिसके पास आंख नहीं होगा उसने नहीं देखा, लेकिन जिसका कान है, उस जो सुन सकता है, उसने तो ये बात सुनी होगी, तो उसको भी हंसी आती ही होगी। मेरे को ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि इनका कहना है कि चीन ने
नेपाल के अंदर बिल्कुल। साजिश रचकर भारत को खत्म करने के लिए ये किया वो किया। नहीं, ये थोड़ा न्यूज बनाने का तरीका नहीं हुआ। न्यूज ऐसे बनाइए मैडम आप। नेपाल और चाइना दोनों देशों का बीच बातें हुई और इन दोनों देशों ने मिलकर आसमान में फोन किया और आसमान से कांटेक्ट किया कि बड़ा ही बारिश कर दो और जल्दी ही कर दो और इतना बारिश कर दो कि हम तो बह जाएंगे लेकिन भारत भी बह जाएगा। आपका कहना यही है। तो ये सब कहना चाहिए था ना। आसमान में फोन किया और फोन से कांटेक्ट हुई, उन आसमान को रिक्वेस्ट किया कि बारिश। यार ये प्राकृतिक का नियम है। ये प्राकृतिक से कोई भी नहीं लड़ सकता। इतने बात बच्चे को भी मालूम है, लेकिन ये न्यूज एंकर होके ये लोग को इतना भी पता नहीं है। भारत के न जाने कितने जगह में बाढ़ आ जाते हैं, वहां के हालत देख के हम लोग को टेंशन हो जाता है, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग को बहुत टेंशन होता है, क्योंकि मानवता है हमारे अंदर। हम नहीं चाहते कि भारत का ही नहीं, हमारा पड़ोसी मुल्क का ही नहीं, कि दुनिया में जितना भी मानव है, कोई भी प्राणी चीज है, वो लोग को कष्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी हमारे ऊपर बारिश का तांडव मच रहा है, बाढ़ का तांडव मच रहा है, तब उस वक्त भारत का कुछ न्यूज चैनल लोग मजे लूट रहे टीआरपी के लिए। लेकिन हम नाराज नहीं है। लूटो टीआरपी, तुम्हारी जनता तुमको सपोर्ट करे और तुम्हारा टीआरपी उच्च लेवल तक पहुंचे। हमें तो यही कहना है। हम तो भाई जब भारत में अगर कुछ तांडव मच जाए ना, कुछ घटना घटे ना, तो हम तो प्रेयर करेंगे और तुम रोक भी नहीं सकोगे। जय नेपाल। इनका कहना यह था कि इंडियन न्यूज़ जो एक चैनल है 24 न्यूज़, वो ये इसका कहना ये कि चाइना ने एक साजिश रची है, साजिश बनाई है और इंडिया को तबाह करने के लिए उन्होंने बारिशों का सिस्टम किया। तो इनका कहना ये था कि यार ऐसा कुछ भी नहीं होता। बारिश हर जगह पे होती है, पूरी दुनिया में होती है। हर जगह ये सैलाब, ये तूफान, ये फ्लड्स आते हैं। ये थोड़ी है कि आप बादलों को बोल देंगे भाई बरस हो, बॉलीवुड का गाना थोड़ी है। बात ये होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट वीडियो में भी, कि बारिशों का सीज़न है। इन दिनों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। मैं कल अपने गांव में इतनी बारिश हुई है, मैं बता ही नहीं सकता कि कितनी बारिश हुई है। खैर मैं तो कराची में, कराची में भी बारिशों का सिस्टम आने वाला, काफ़ी ज़्यादा बारिशें होगी। बात इनकी सही थी, इन्होंने सही रोस्ट किया, काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि यार बारिशों का सीज़न है, बारिश होगी तो और क्या होगा, बारिश नहीं होगी तो और क्या चीज़ होगी। ये हर जगह का सीन है, हर जगह पे इस तरह होता है। ये मानसून की बारिशें अभी स्टार्ट होंगी पूरी कराची, पाकिस्तान, इस्लामाबाद, इंडिया में जो जगह हैं, मुंबई, दिल्ली, इन जगहों पे सब पे बारिश होगी। ना कि सिर्फ नेपाल में या बांग्लादेश हो गया या चाइना हो गया, इन सब जगहों पे नहीं, पूरी दुनिया में अभी ये आहिस्ता से ये बारिशों का सीज़न स्टार्ट हो रहा है। ये आगे जाता जाएगा, ये सारा इसी तरह है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो चेक इट आउट ज़रूर करिएगा उनको।